हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी मैंने एक थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाला था इसी चैनल पर, ट्रैवल एंड नॉलेज पर, कि लोकेशन का बहुत महत्व होता है। मतलब लोकेशन का बहुत महत्व होने से मतलब कि आप के अंदर जो भी गुण है, जो भी काबिलियत है, उसको आप किस जगह पर यूज़ कर रहे हो, बहुत बड़ा उसका फ़र्क होता है। मतलब वही, जैसे आप रुपीज़ में इनकम कर रहे हो या डॉलर्स में कर रहे हो, या आपने जो भी पैसा बचाया है, सेव किया है, उसको आपने डॉलर्स में इन्वेस्ट किया है या रुपीज़ में रखा हुआ है, क्योंकि डॉलर्स की वैल्यू बढ़ती है। मतलब लोकेशंस, डॉलर का मतलब यूएसए, चाहे आप अपने घर में यूएसए की करेंसी खरीद के रखो या जो भी, मतलब है कि लोकेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है कि आप अपने आप को कहाँ पर अपनी काबिलियत यूज़ कर रहे हो, किस जगह पर आप अपने थॉट्स शेयर कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो। उसमें मैंने एक बात बोली थी कि आइडिया का, हम लोगों को लगता है कि आइडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। आइडिया मतलब कोई कोई प्लानिंग, कोई दिमाग में कोई ऐसी चीज़, आइडिया, सब इसको हिंदी में एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, कुछ ऐसा दिमाग में क्लिक करना, प्लानिंग होना कि जिससे हम कोई काम कर सकें। तो मुझे ऐसा बहुत सालों तक यही लगता था कि आइडिया नंबर वन है। आइडिया नंबर वन मतलब कि जो आपके दिमाग में एक विचार आया कि भी ये ऐसे ऐसे मैं बिजनेस करूँगा, या तो वो नंबर वन होता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि यार, कोई दिमाग में आइडिया ही नहीं है काम करने का, तो क्या करें, हम किस क्षेत्र में करें या क्या काम करें। तो मुझे लगता था कि आइडिया इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, मतलब ये बात पूरी तरह सही नहीं है। कुछ लोग मतलब मैं कोई अक्लमंद आदमी तो हूँ नहीं कि मैं कोई बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हूँ। कुछ मुझसे भी नीचे के लोग होते हैं। मुझसे ऊपर के तो बहुत लोग हैं, पर कुछ मुझसे नीचे के भी लोग हैं जिनमें मैं कई बार अंधों में काना राजा भी बन जाता हूँ। तो वो मालूम क्या कहते हैं कि पैसा, या मतलब निवेश नंबर वन है, आइडिया तो बात है। मतलब आप इसको तीन कैटेगरी में बांट सकते हो। तीसरी वाली तो हम लास्ट में बात करेंगे, जिसके मतलब लास्ट में मतलब इसके बाद बात करेंगे, क्योंकि उसी के ऊपर तो ये वीडियो बन रही है। तो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार हमारे पास ना पैसे नहीं है, नहीं तो हम भी कुछ ना कुछ तो जीवन में कर लेते। मेरे पापा ने मुझे पैसा नहीं दिया, मुझे बैंक ने लोन नहीं दिया, मेरे पास इन्वेस्टर नहीं थे, मेरे पास निवेश नहीं था, नहीं तो मैं भी कुछ कर लेता। बहुत सारे लोग ये मानते हैं, जबकि ये बिल्कुल गोबर बुद्धि वाले लोग होते हैं। सबसे बड़ा झूठ है। बोलते अपने आप से, ये धोखा देते अपने आप को, ये बेवकूफ़ लोग हैं। एक बार मैंने अपने दोस्त से बात करी थी। मैंने कहा यार, मैं ऐसे ऐसे, जैसे आदमी अपनी प्लानिंग शेयर करता है, तो ऐसी बात हो रही थी, बहुत साल पुरानी बात है। तो मैंने उसको ऐसे बोला, मैंने कहा यार, ये बिज़नेस कर रहा हूँ और मेरी प्लानिंग ये है कि ऐसे ऐसे करके ये वाला बिज़नेस करना है, या इस बिज़नेस को कन्वर्ट करना है उस बिज़नेस में, या ऐसा कुछ। वो मालूम वो क्या कर रहा था, वो पढ़ाई में मुझसे होशियार था, मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था और मुझसे पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा होशियार था, और बहुत अच्छी फैमिली से था, मतलब अमीर फैमिली से भी था। उसके पापा की एक टेंट हाउस की दुकान थी, आज भी है। उसके पापा ने अपनी जवानी में या जो भी संघर्ष करके एक बहुत पॉश इलाके में घर बनाया। घर भी क्या था, कोठी टाइप था, कोठी। और एक दुकान बनाई। वो दुकान पे उन्होंने टेंट का काम किया, और वो दुकान या पुश्तैनी थी शायद, आई थिंक पुश्तैनी थी, क्योंकि वो बंटवारे के बाद दुकान छोटी हो गई थी। तो उसके पापा ने जो जॉइंट प्रॉपर्टी मिली पुश्तैनी, उसमें अपने मेन रोड पर दुकान बनाई और टेंट हाउस का काम शुरू किया। फिर मेरा दोस्त जब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके जब आगे आया, एयरटेल में उसने जॉब भी किया था, उसके बाद वो उस दुकान को वो चलाने लगा। आज भी वो उसी दुकान पे बैठता है, वही कैटरिंग का, वो टेंट हाउस का और वो प्लेट्स वो कैटरिंग का होता है बिजनेस, वो उसका बिजनेस है। कोई मर जाए, कोई पैदा हो जाए, किसी की शादी ब्याह हो, तो वहाँ पर टेंट वेंट लगाना, तंबू गाड़ना, वो सब काम है उसका आज भी। मतलब पहले पापा बैठा करते थे, अब ये बैठता है। फ़र्क इतना हो गया कि पहले दुकान बड़ी थी, अब वो चाचा ताऊ के का बंटवारा हो गया, तो दुकान थोड़ी छोटी हो गई, पर ये वहीं बैठता है। सुना है अब पेन पेंसिल भी बेचना शुरू कर दिया उसने वहाँ पे। पढ़ाई लिखाई में मुझसे होशियार था। एयरटेल में सोचो, आज से लगभग 28 साल पहले उसकी 60,000 रुपये सैलरी थी, आज से 28 साल पहले।
पर वही कि घर वालों का दबाव था कि अपनी दुकान अपना काम धंधा होते हुए नौकरी कर रहा है, और वो भाषणबाजी दे के छुड़वा दी नौकरी उसकी, और वो ये टेंट हाउस चला रहा है। वो नौकरी जो उसने छोड़ी, अगर वो नहीं छोड़ता तो भी वो गुलाम रहता, यहाँ पे भी गुलाम है। तो गुलाम की कैटेगरी में बदलाव हुआ, वैसे कोई खास बदलाव नहीं हुआ। तो मैंने उससे एक बार ऐसे ही मैंने बोला उसे कि यार ये हर काम में मेरा ये मानना है कि क्रिएटिविटी होती है, मतलब हर काम में आप कुछ ना कुछ नया कर सकते हो। अब एडिसन ने बल्ब की खोज कर ली, एडिसन के ने एक आइडिया खोजा और बल्ब की खोज कर ली, 10,000 एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद, जो कहा जाता है। अब एडिसन ने बल्ब की खोज कर ली, अब दूसरा आदमी क्या बल्ब ही खोजेगा? तो बल्ब जो बहुत कम लाइफ होती थी और पीली रोशनी गर्मी देता था, उसके बाद फिर वो ट्यूबलाइट आई, फिर उसके बाद CFL आई, फिर उसके बाद अब LED आई। तो लोगों ने रोशनी तो उसने खोज ली थी इलेक्ट्रिकल तरीके से, पर धीरे 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 उसको अपग्रेड करते गए। तो बल्ब तो खोजा के जा चुका है, अब उसमें क्रिएटिविटी दिखाई गई। जैसे आपने देखा होगा गोलगप्पे, गोलगप्पे बनाने का किसी ने तो आइडिया कभी खोजा होगा, सैकड़ों साल पहले या 1000 साल पहले। अब वो जो गोलगप्पे, जिसको मुंबई में पानी पूरी कहते हैं और शायद बंगाल में पुचका बोलते हैं, यूपी में पड़ाका बोलते हैं, गोलगप्पे पानी पूरी, वो किसी ने बनाई, लोग सैकड़ों सालों तक वैसे ही बेचते रहे। अब जाके उसमें क्रिएटिविटी आई कि 5 तरह के पानी की गोलगप्पे होंगे, ये कांजी वाला पानी है, ये सौंठ वाला है, ये फलाना है, ये। अब जाके उसमें किसी ने क्रिएटिविटी दिखाई, अब वो लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब आपको आम जगहों पे मिल जाएगा 3 तरह का पानी, 4 तरह का पानी, 5 तरह का पानी, फिर आपको जो पसंद आया आप उसको दोबारा वो कर सकते हो, ले सकते हो। तो मैंने उसको बोला कि यार ये जो तेरे पापा काम कर रहे थे टेंट का, इसमें तू आया तो तू भी कुछ नया करना, इसमें कुछ ऐड ऑन करना, मुझे नहीं मालूम क्या है, तेरी फील्ड है, पर तू कुछ इसमें नया कर सकता है। उसने बोला हाँ, वो एक क्या बोलते हैं उसको, एक थीम होती है कि आपको राजस्थानी थीम में शादी करनी है तो राजस्थानी थीम बना के दे देंगे, पूरा वो माहौल, बैंकेट हॉल जो भी आपका वो पंडाल होगा, या किसी को पंजाबी स्टाइल में शादी करनी है, रजवाड़ों के स्टाइल में करनी है, मतलब वो मैं वो थीम पे काम कर रहा हूँ। और एक थीम जो है वो उस समय, मतलब जब मेरी उससे बात हुई थी तो इतने लाख रुपए की आती है, मैं ऐसे ऐसे करूँगा। कुछ नहीं किया उसने, कुछ नहीं किया। वही उसी दुकान पे उसी तरीके से वो काम कर रहा है। क्रिएटिविटी या एक एड ऑन के नाम पे उसने वहाँ पर स्टेशनरी का सामान और बेचना शुरू कर दिया। मैं फिर उससे मिला 10 साल बाद, और मैंने उसको बोला कि यार स्टेशनरी का ये जो तू काम शुरू कर रहा है तो रिटेल है, इसमें क्या बच्चों को एक एक पेन पेंसिल बेचेगा, तेरे पास अपनी जगह है, तू इसको चाहे तो मैं तेरे को थोड़ा गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टेशनरी कॉर्पोरेट में सप्लाई करता हूँ, डायरेक्ट होलसेल मार्केट से उठा के। कह रहा है नहीं, क्या होता है, ईगो रोकती है। मैं टॉपिक से थोड़ा भटक नहीं रहा हूँ, भूमिका वहीं की आ रही है। कह रहा है ऐसा नहीं होता है, वो मैंने ना ये खाली स्टेशनरी कर दी, तो सिर्फ एक क्या बोलते हैं बीटा टेस्ट है, उसके बाद तो मैं डायरेक्ट होलसेल से उठाऊंगा, ये करूंगा, कंपनी से उठाऊंगा डायरेक्ट, ये करूंगा, वो करूंगा। कुछ नहीं किया। आज भी कभी कभी मैं जब उस इलाके से, उस सड़क से गुजरता हूँ, तो वही स्टेशनरी का बोर्ड लगा हुआ है, मक्खियाँ मार रहे हैं। कभी किसी को फोटोकॉपी करके दे दी, किसी को कुछ बेच दिया। मैंने कहा अगर तू होलसेल मार्केट से, जहाँ से यहाँ के होलसेलर उठाते हैं, वहाँ से तू लेके आएगा तो तू इन शॉपकीपर्स को सप्लाई कर सकता है। रिटेल तो अलग है, रिटेल में प्रॉफिट ज़्यादा होता है पर क्वांटिटी नहीं होती है, सेल नहीं होती मोटी। तो पर वो आप उसी को समझा सकते हो, आइडिया दे सकते हो जो ये माने कि हाँ मेरे पास आइडिया नहीं है। जब एक आदमी ये कहे कि मुझे तो सब पता है, तो उसको आप क्या समझाओगे? तो उसने एक बात बोली थी, जब मैंने उसको बोला कि मैं ये कर रहा हूँ, तो उसने मुझे बोला था कि यार मेरे पास ना पैसे नहीं है, मतलब पापा पैसे नहीं देते, पापा के कंट्रोल में सब है, नहीं तो मैं भी कोई कर लेता। मैंने कहा अगर तेरे पास पैसे होते तो क्या करता? कह रहा पैसा होता तो आइडिया आ ही जाता, फिर तो कुछ ना कुछ कर ही लेते। ये सबसे बड़ा, अगर आपके दिमाग में ऐसी बात आ रही तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, महामूर्ख हो। क्योंकि क्या होता है अब इसमें देखो, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा तो आपके, पैसा आएगा तो आपके दिमाग में आइडिया नहीं आएगा। पैसा आएगा, आइडिया नहीं है, पैसा आ गया, अब कुछ काम करने का कीड़े उछल रहे हैं, तो आप क्या करोगे मालूम है? आप आसपास देखोगे कि क्या काम करना चाहिए, फिर जिसका काम आपको दिखेगा ज़्यादा चल रहा है, अरे ये बहुत अच्छा कमा रहा है, चलो यही काम कर लेते, फिर आप दूसरे को देख करके काम शुरू करोगे, और वहाँ पर 99% बिजनेस या इन्वेस्टमेंट डूब जाती। जब आप दूसरों को देख करके स्टॉक मार्केट में जाते हो, जब आप दूसरों को देख करके ट्रेडिंग करते हो, दूसरों को देख के गैम्बलिंग करते हो, दूसरों को देख के कोई बिजनेस शुरू करते हो, दूसरों को देख के दुकान खोलते हो, यार मिठाई की दुकान खोल लेते हैं, खाने पीने का होटल खोल लेते हैं, कपड़ों का काम कर लेते हैं, तब आप सबसे बड़ा
बेवकूफ़ होते हो और 99% इस तरह के बिजनेस डूब जाते हैं, डूब जाते हैं। और आपका दिमाग आपको कैसे धोखा देता है, अरे नहीं यार खाने पीने के काम में ना बड़ा झंझट है, बड़ा झंझट है, वो कारीगर का ध्यान रखो, कारीगर भाग जाएगा, सामान नहीं बिका तो ख़राब हो जाएगा अगले दिन। कपड़ों का काम बढ़िया है, कपड़े कौन सा ख़राब होते हैं। फिर कपड़े की दुकान का काम नहीं करना हो तो अरे नहीं कपड़े का काम बेकार है यार, आए दिन फैशन चेंज हो जाता है, फिर वो किसी का साइज़ बड़ा है किसी का छोटा है, फिर वो यही सब करते रह जाओ। ठीक है, अगर खाने का काम करना हो तो क्या बोलेगा आदमी, अरे खाने का काम बहुत बढ़िया है, हर आदमी देखो पैसा हो ना हो खाना तो खाएगा ही, खाना खाएगा तो आपका खाना बिकेगा, खाने में मार्जिन भी बहुत है, ये है वो है। मतलब जो काम आपको करना होगा तो आपका दिमाग उसको सपोर्ट करेगा, उसके आइडिया देगा, उसके सपोर्टिंग रीजंस देगा, और नहीं करना होगा तो उसकी खामियां दिखाएगा। ये दिमाग हमें ऐसा धोखा देता है, और ये तब ज़्यादातर होता है जब आपके पास पैसा आ जाता है। अब वो पैसा आपने अपने दिमाग में तरक्की के कीड़े उछलने की वजह से लोन लिया, किसी से उधार लिया, कोई कमेटी उठाई, कोई ब्याज पे उठाया, या कोई प्लॉट बेचा, या कोई सोना गिरवी रखा कि पहले पैसा आ जाए फिर मैं कुछ ना कुछ काम कर लूँगा। ये चीज़ें तब होती हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहली कैटेगरी के लोग होते हैं जिनका ये मानना है कि हमारे पास पैसे नहीं है वरना हम पता नहीं क्या क्या उखाड़ लेते। हमारे तो पिताजी ने पैसा नहीं दिया, हमारे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो पता नहीं मैं तो इलॉन मस्क को भी हरा देता। यही भाई सबसे एक बार और मैं मिला 5-7 साल बाद मेरे दूसरे दोस्त अमजद के साथ, तो मेरे दिमाग में तो कीड़ा रहता है ये लोगों को जलील करने का या उनको आइडिया देने। एक्चुअली मैं लोगों को जलील नहीं करता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ कि आप क्या गलत कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, जब उनको ये मालूम पड़ जाता है कि हाँ इसमें तो पकड़ लिया कि हम गलत कर रहे हैं, पर उनकी ईगो, उनका अहम उनको रोकता है कि ये बताने से कि हम एक्सेप्ट कैसे कर लें कि हाँ यार तू अक्लमंद है, तूने तो हमारे को बता दिया कि हम गलत कर रहे हैं। अब वो उस गलती को ना मानने की वजह से आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, बहस करते हैं। अब मैं नहीं बोलता हूँ, पर पहले मैं लोगों को बोला करता था कि यार ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। इसको लोग समझते मैं जलील कर रहा हूँ, बैठा के जूते मार रहा हूँ। जूते तो मारना मैंने अभी शुरू भी नहीं किया। ठीक है, तो उस लड़के ने एक बार क्या बोला मालूम है, मैं भी तुम दोनों की तरह कुछ ना कुछ करके कामयाब हो सकता था, बस तुम्हारे साथ एक खासियत ये थी कि तुम दोनों के बाप बहुत पहले मर गए थे। पहले कह रहा था पैसे नहीं है, फिर कह रहा था कि आइडिया, पैसे आने का तो आइडिया आ गया, मैं ये कर लूँगा, वो जो स्टेशनरी वाला बोला। और फाइनली एक बार बोला तो कह रहा है कि यार वो ना तुम लोगों के पापा जल्दी चले गए ना, तो तुम्हारे पास छूट थी करने की, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मतलब मेरे पापा भी जिंदा है। मैंने कहा यार इसने जो हमारी कमी थी इसने तो उसको भी हमारी उपलब्धि बना दिया। बाप ना होना उपलब्धि नहीं हो सकता ना, तो मैंने कहा इसने तो उसको भी बड़ा अपॉर्चुनिटी बना दिया हमारे लिए। क्या बोले उसको। फिर थोड़ा सा मैंने उसको और बोला, कह रहा मैं ना हार्ट का पेशेंट हूँ। सोचो मेरे से वो 1 साल छोटा है, कह रहा मेरे ना हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, मैं इसलिए नहीं ज़्यादा कुछ करता। मतलब उसने कुछ भी करके अपने आप को डिफेंड करना है। ये एक दोस्त का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पर जनरली ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो पहली कैटेगरी वो होती है जो कहते हैं हमारे घर वाले हैं जो आगे नहीं बढ़ने देते, माँ बाप हैं जो कुछ करने नहीं देते, या हमारे पास पैसा नहीं है, या पैसा वो लोग देते नहीं है, या निवेशक नहीं है इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे। ये सबसे निचली कैटेगरी के गिरे हुए बेवकूफ़ मंदबुद्धि लोग होते हैं। मानेंगे नहीं वो बात अलग है, लड़ लो मर लो, सबूत दे दो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके इनको बोल देना अगर वो हो तो भी ये नहीं मानने वाले, क्योंकि अहम तो उनके आगे भी चलेगा। तो कहानी ये है कि इसके बाद आते हैं दूसरी कैटेगरी के लोग जो ये कहते हैं कि आइडिया इम्पॉर्टेंट है, कि प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है, कि आपके पास अगर अच्छा आइडिया है तो फिर आप कहीं से भी पैसों का इंतजाम करो और वो आइडिया काम कर जाएगा। मैं बहुत सालों तक ये मानता रहा और ये बहुत आपको भी लगता होगा कि यार आइडिया मतलब एक परफेक्ट प्लानिंग, एक कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है कि क्या करना है और उसको कैसे करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके पास एक आइडिया होगा तो आप, वो ऐड आती थी ना, आइडिया है तो आप आइडिया बदल देगा दुनिया, कि आइडिया है तो सब कुछ है, कि आपके पास आइडिया है तो फिर आपको सिर्फ पैसों का इंतजाम करना है। ये बिल्कुल बकवास बात है, बहुत सालों तक मैं भी इसको माना, लगती बहुत बिल्कुल सही है, ठीक है। पर मैंने बहुत साल पहले किताब पढ़ी थी, तब मुझे उस किताब के थ्रू ये मालूम पड़ा कि आइडिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना आइडिया के आप करोगे क्या। पैसा है पर आइडिया नहीं है तो वही हाल होगा जो पहली कैटेगरी का होता है कि वे बिल्कुल ही बर्बाद कर देंगे। दूसरा ये कि आइडिया है पैसा नहीं है तो आप उस पैसे को लगाओगे, आइडिया चल जाएगा क्योंकि आइडिया बढ़िया है, अच्छा आइडिया है। पर नहीं, उस किताब में मैंने पढ़ा तो मैंने ये जाना कि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, आइडिया इंपॉर्टेंट है, बिना आइडिया के आप कुछ नहीं कर सकते, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, जिसको सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए, मद्देनजर रखना चाहिए,
वो है टाइमिंग। पहले वाले वीडियो में मैंने बोला लोकेशन, ये लोकेशन का भी बाप है। टाइमिंग, समय, कि आप अपने बहुत बढ़िया आइडिया को किस समय लागू कर रहे हो, क्या वो समय उस आइडिया को सपोर्ट कर रहा है। सेम अगर हम पुराने वीडियो पे, पिछले वीडियो पे जाते हैं और मैंने उस पर लोकेशन की बात करी थी, तो लोकेशन तो आपने बहुत बढ़िया चुन ली कि मतलब किस जगह पर आपको अपने गुण दिखाने हैं, काबिलियत दिखानी है, फिलॉसफी दिखानी है, या कोई भी बिजनेस करना है या कुछ भी करना है। तो वो जगह बहुत ज़रूरी है कि कौन सी जगह पर करना है। गलत जगह पे करोगे रिजल्ट नहीं आएगा या बहुत कम आएगा, सही जगह पे करोगे कम ऊर्जा पे ज़्यादा रिजल्ट। पर यहाँ पर भी टाइमिंग इसका बाप है। गलत टाइम पर करोगे, गलत टाइम पर, लोकेशन चाहे बहुत बढ़िया है, आपने बहुत सही जगह पर अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, पर समय गलत है तो वो बेकार है, बकवास है, फिर वो फ्लॉप हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझा सकता हूँ आपको, पता नहीं पल्ले पड़ेगा नहीं पड़ेगा, या पता नहीं मेरा उदाहरण सही है कि नहीं है। अगर आप उदाहरण सही मैच करता है तो बता देना, क्योंकि ये अभी अभी ताज़ा ताज़ा आया है बोलते बोलते में। कि जैसे मान लो मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, लाइफ के फ़लसफ़े और ये। अब मैंने मूर्खों के बीच में बोलना शुरू कर दिया, वो उनके सिर के ऊपर से बात जाएगी, या वो हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, या उनके पल्ले नहीं पड़ेगा, या आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो मतलब जगह गलत है, गलत जगह पर गलत जगह पर बैठ करके मैं बात कर रहा हूँ, मूर्खों के बीच में बैठ के बात कर रहा हूँ। लोकेशन, अब मैंने लोकेशन को ध्यान में रखा कि सही जगह पर अपने सही आइडिया या सही विचार या फिलॉसफी के विचार, कुछ भी जो भी कुछ है उसको रखना है। अब मैं बैठा हूँ 4 बुद्धिजीवियों के बीच में, अब बैठ करके मैं अपना आइडिया शेयर कर रहा हूँ, या अपनी फिलॉसफी शेयर कर रहा हूँ, या अपनी बात शेयर कर रहा हूँ। अब तो लोकेशन सही है, जगह सही है, वो भी समझेंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा, तर्क वितर्क होगा, कुछ बेहतर कंक्लूजन निकलेंगे, मैं अपग्रेड करूँगा, वो अपग्रेड करेंगे, क्योंकि टाइमिंग भी सपोर्ट कर रहा है, लोकेशन भी सही। अब मैं उन्हीं 4 लोगों के साथ में बैठा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी समझदारी से, बहुत हल्के ढंग से, सकारात्मक होकर के बात कर रहा हूँ, पर टाइमिंग गलत है। अब आपको वो टाइमिंग कैसे गलत है? वो 4 में से एक अभी अभी जुए में हार के आया, या उसको बिजनेस में लॉस हुआ है। एक को अभी अभी खबर आई है कि भी उसका बाप मर गया है, या कुछ हो गया है, या मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है घर में। एक अभी बीवी से झाड़ू खा करके, झाड़ुओं से पिट के आया हुआ है, ठीक है। दूसरा जो है वो अभी सड़क पर गाड़ी से आ रहा था, और वो गाड़ी कहीं लग गई, तो रोड पे उसको उसकी आधी उम्र के 2 लड़कों ने फेंट दिया। फेंटने का मतलब होता है 2-4 चांटे लगा दिए। अब वो चारों भिन्नाए बैठे हैं, चारों बोल रहे हैं कि यार मेरा दिमाग बहुत ख़राब हुआ पड़ा है, मेरा बड़ा मतलब चारों मुझसे ये कह रहे हैं कि मेरा ना दिमाग घुमा पड़ा है, मेरा भिन्नाया पड़ा हूँ। एक नहीं बोल रहा, पर उसका थोपड़ा बता रहा है, वो गुस्से में लाल है। समय सही नहीं है, समय अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ। और मैं वहाँ बैठ गया हूँ, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या होता है। देखो, जीवन में ना ऐसे होना चाहिए, जीवन में ऐसे करना चाहिए, और तुम्हें गाड़ी ऐसे चलानी चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। लोग सही हैं, जगह सही है, मेरे विचार सही हैं, टाइमिंग गलत है कि इस समय वो भिन्नाए बैठे हैं, इस टाइम को मुझे अवॉइड करना चाहिए था। अब मैं इस समय पर उनको बैठ करके उनसे विचार विमर्श कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद कमरा खोलोगे, क्या होगा? मैं लुटा पिटा नंगा पड़ाऊँगा, मार मार के उन्होंने मेरा भूत बना रखा होगा, वही चारों मुझे कंधे पे ले जाके अर्थी पे लेटा रहे होंगे। समझ रहे हो? तो समय जो है, टाइमिंग जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत परफेक्ट आइडिया गलत समय पर, बहुत परफेक्ट आइडिया अच्छे पैसों के साथ भी, निवेश भी है, अच्छी लोकेशन के ऊपर भी गलत समय पर लागू करोगे नहीं चलेगा, किसी का बाप भी नहीं चला सकता। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में अगर आप सीडी प्लेयर बनाने की फैक्ट्री डालोगे, क्या होगा? चलेगी? क्योंकि सीडी प्लेयर का समय जा चुका है। आज की डेट में आप डीवीडी की फैक्ट्री डालोगे, या आज की डेट में आप बल्ब बनाने की फैक्ट्री डालोगे, कोई बल्ब लेगा आपसे? क्यों? पहले बल्ब नहीं बिकते थे क्या? पर बल्ब का समय जा चुका है। तो टाइमिंग क्या है? इसीलिए मैं बोलता था कि यार अब का कार वगैरह खरीदना इतना बड़ा चीज़ नहीं रह गई है, क्योंकि आज आप किसी को कार से चमका नहीं सकते हो, क्योंकि कोई भी आदमी ओला उबर बुक करके 2 मिनट में गाड़ी अपने घर के बाहर मंगवा सकता है। दुनिया में हर देश में ऐप है, गोवा में नहीं है। तो गाड़ी आपके घर पे आ सकती है, आप वहाँ बैठोगे, जाओगे, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, आपको उसको सिर्फ उसका किराया देना है वहाँ से वहाँ तक का। उसके बाद उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो, गाड़ी पे स्क्रैच लग रहे हो, गाड़ी की मेंटेनेंस हो, गाड़ी पुरानी हो रही है, गाड़ी का चालान कट रहा है, गाड़ी के टायर घिस रहे हैं, आप पार्किंग का लफड़ा है, रोड पे कहीं गाड़ी लग गई, कौन लड़ेगा भिड़ेगा, आपका कोई झंझट नहीं। पर पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, तब अगर कोई आदमी कार अपने लिए खरीदता था तो टाइमिंग सपोर्ट कर। आज
आप दिखावे के लिए कार खरीद सकते हो, या अगर आपके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा है और आपको मतलब अपना स्टेटस भी मेंटेन करना, जो भी कुछ है, मतलब आज कुछ वो नहीं है। जैसे पहले टैक्सी बिजनेस बहुत टफ होते थे, आज आप टैक्सी लेके किसी भी ओला उबर में आप कर सकते हो या ऐप के थ्रू। पहले खाना बनाते थे और बेचने के लिए आपको जगह होनी चाहिए थी, दुकान चाहिए थी। आज टाइमिंग अलग है, आज आपको बड़ा सपोर्ट करेगा हर चीज़। तो घर में बैठे बैठे आप अपना होम किचन के थ्रू नाम से और जोमेटो स्विगी पे अपलोड वगैरह अपना सामान खाना पीना बेच सकते हो। आज कोई भी सामान हो, अगर आपके पास बेचने की कला, तो अमेज़ोन पे बेच सकते हो। ये समय चल रहा है, ये हमेशा नहीं चलेगा। हमें ऐसा लग रहा है ना कि यही अब सब कुछ है। जब बल्ब आया तो हमें लगा बल्ब कभी ज़िंदगी में थोड़ी चेंज होगा। बल्ब चले गए, वो जो एलिमेंट से जलते थे, फूक जाते थे। हमें जो भी चीज़ लगती है ना, जो अभी के लिए कि ये सदाबहार है, वो नहीं रहती। सदाबहार एक ही चीज़ रहती है, और सदाबहार का मतलब 1000 साल नहीं होता। सदाबहार का मतलब हर आदमी का इंडिविजुअल होता है। जब तक वो आखिरी सांस ले रहा है, उसका सदाबहार वहाँ तक चल रहा है, वहाँ तक चल रहा है। आप लोगों को मालूम होगा शाहरुख खान का जो घर है मन्नत, वो 99 ईयर्स की लीज में है। वो कह सकता है लाइफ टाइम के लिए मेरा घर है, वो कह सकता है कि सदाबहार है ये मेरा घर, क्योंकि 99 साल तो वो और ज़िंदा नहीं रहेगा, या जब से भी उसने लिया है। 100 साल तो होती नहीं आज की डेट में आदमी की। वो एक्सटेंड हो या नहीं हो, वो बात की बात है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, मैंने घर में एक चिमनी लगाई थी, तो उसमें उन्होंने बोला था कि भी इसकी लाइफ टाइम वारंटी है। मैंने कहा लाइफ टाइम वारंटी कौन देता है? तो लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है कि 10 साल 20 साल ऐसे करके दे रखा है। मैंने कहा ये कौन सा लाइफ टाइम हो गया? ऐसे ही उम्र कैद, मुझे लगता है उम्र कैद हमेशा यही कहते हैं कि आखिरी सांस तक जेल में सड़े, पर वो उम्र कैद में भी कैटेगरी होती है कि 10 साल की भी उम्र कैद होती है। उम्र तो कोई भी हो सकती है ना, कि 20 साल की भी उम्र कैद की सज़ा होती है। एक आखिरी सांस तक जेल में रहना है, वो भी उम्र कैद होती है। मुझे लगता है उम्र का मतलब कि उम्र भर जेल में रहना। तो टाइमिंग, थोड़ा सा टॉपिक इधर उधर हो रहा है, जो भी बात आ रही दिमाग में मैं बोले जा रहा हूँ, पर मेन बात ये है कि टाइमिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि आप, अगर आपका आइडिया हल्का फुल्का गलत भी है ना, तो आप उसके गलत परिणाम ले करके उसको सुधार कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो वक्त के साथ साथ। जैसे जैसे नुकसान होगा, सबक सीखते रहोगे, अपग्रेड करते रहोगे, पर टाइमिंग सही होना बहुत ज़रूरत है। अगर आपका आइडिया, आपकी प्लानिंग बहुत सही है, पर टाइमिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप टाइम को नहीं चेंज कर सकते, आप दौर नहीं चेंज कर सकते। तो हमेशा जब भी आप अपने जीवन में कहीं पे भी कोई इन्वेस्टमेंट करो, कोई भी काम करने की सोचो, चाहे वो निवेश हो, चाहे वो बिजनेस हो, कोई दुकान खोलनी है, कोई नौकरी ढूंढनी, टाइमिंग देखो कि टाइमिंग, हवा का रुख आपकी तरफ है कि नहीं है। हवा, आप जिस तरफ जा रहे हो, हवा का रुख आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो 1% लोगों को मत देखो जो हवा का रुख बदल देते हैं, जो ट्रेंड फॉलो नहीं करते, जो ट्रेंड सेट करते, उन्हें मत फॉलो करोगे। वो 1% ही लोग होते हैं। मेन बात यह है कि समय को जरूर देखो कि भाई लोग अक्लमंद लोग मूर्खों को कैसे यूज़ करते हैं पता है? ये कहते हैं कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनने वाला है, यहाँ पर ज़मीनें बढ़ जाएंगी, ज़मीनों की कीमत बढ़ जाएगी। यहाँ से हाईवे निकलने वाला है, ज़मीनों की कीमत बढ़ जाएंगी। तो वो लोग वहाँ पे जाके ख़रीदना शुरू कर देते, प्लॉटिंग शुरू हो जाती है, और ये सब चलता है। वो खबरों को सुनते हैं। वो खबरें क्या है? वो टाइमिंग है, नकली टाइमिंग बनाई जाती है। अरे समय निकल गया तो ज़मीनें बहुत महंगी हो जाएंगी, समय निकल गया तो फिर नहीं खरीद पाएंगे। मतलब उनको ये बताया जाता है कि इस समय ये समय चल रहा है यहाँ पर ये सब करने का, जबकि वो झूठा होता है, क्योंकि अक्लमंद लोगों ने बनाया होता है। ऐसे स्टॉक मार्केट में टाइमिंग बनाई जाती है। जैसे अभी की जो स्टॉक मार्केट डाउन जा रही है, इस समय डाउन काफ़ी नीचे गिर चुकी है, 28 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। तो इस समय एक माहौल बनाया जा रहा है कि ये टाइमिंग कौन सी है, ये सपोर्ट नहीं कर रही जी, यहाँ से भाग लो, निकल लो, बर्बाद हो गए सब कुछ, ये हो गया वो हो गया। फिर आप देखना 1 साल के अंदर एक ऐसा माहौल वापस बनाया जाएगा, वापस टाइमिंग बनाया जाएगा, अरे यार हिंदुस्तान से बढ़िया तो कुछ स्टॉक मार्केट में दुनिया में है ही नहीं, यहाँ पे सबसे अच्छा रिटर्न है, और ये फिर माहौल बनाया जाएगा। जो 99% मूर्ख लोग होते हैं ना, वो नाचते रहते हैं, वो ढोल की तरह ना ज़िंदगी उनको दोनों तरफ से बजाती रहती है। और अक्लमंद लोग भी, क्योंकि वो इधर से भगाते हैं इधर, फिर वो उनको लगता है अरे यार हमने तो गलती कर दी, फिर वो इधर भागते हैं, फिर वो इधर भागते हैं, और वो ज़िंदगी भर में बर्बाद हो जाते हैं। तो टाइमिंग में ये भी पहचानना कि टाइमिंग जो है वो रियल है या वो टाइमिंग बनाई गई है। सरकारें बनाती है, बड़े बड़े उद्योगपति टाइमिंग बनाते हैं।
अगर आज की डेट में सोचो कोई केबल का बिज़नेस करे, आपको मालूम है पहले केबल का बिज़नेस होता, टीवी में वो केबल लगा के चैनल्स आते थे, तो बहुत लोग उसमें कई सारे लड़के रखने पड़ते थे, तो गुंडे ज़्यादातर वो जो गुंडे टाइप के लोग होते वो करते थे काम, या जो नहीं भी करते थे शरीफ होते थे वो भी गुंडे बन जाते थे, क्योंकि उसके लिए बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। उसने इधर से इसके इलाके में केबल डाल दी, लड़ाई झगड़ा हो गया, उसने उसकी तार काट दी, किसी ने केबल चोरी करके चला रहा है घर में, तो लड़ाई झगड़ा, तो वो गुंडे बन जाते थे, या गुंडे ही इस तरह के काम शुरू करते थे, केबल का बिज़नेस, केबल ऑपरेटर। तो गुंडे से मतलब कि लड़ाई झगड़ा करना पड़ता था उसमें। उन्हें लगता था, जो गुंडे रूपी सोच के लोग थे, कि वो उनका तो सिक्का चल रहा है, इतना मोटा पैसा आ रहा है, हमारा तो इलाके में दबदबी है, कॉन्टैक्ट्स भी बन जाते थे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़ी मछलियाँ आई डिश टीवी लेके, डिश टीवी, सन टीवी, वो जो डिश टीवी लेके आए, आज कौन देखता है केवल। तो कभी भी ना इस बात पर मत इतराना कि समय आज आपके फेवर में है तो हमेशा रहेगा, हवा का रुख आपके फेवर में है तो हमेशा रहेगा, नहीं। मैं ये बात जानता हूँ, मैं चौड़ा होकर के क्यों बैठा हूँ मालूम है, मुझे मालूम है कि ये हवा का रुख जो भी थोड़ा बहुत मेरे साथ अब चलना शुरू हुआ है, आगे कहाँ तक चलेगा पता नहीं, पर कभी भी ये मैं जहाँ था वहाँ से नीचे लाके पटकेगा। तो मैंने वो जो नीचे लाके पटकेगा वहाँ पे मैंने अपना कुछ बंदोबस्त कर रखा है, पेस, कि मैं ये लाइफ जी सकता हूँ, इसलिए मुझे डर नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ पे उछल रहा हूँ बंदरों की तरह, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम है कि हवा का रुख घूमेगा, समय बदलेगा, और बदलेगा तो अगर नेगेटिव वे में तो कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ तक जा सकता है। तो वहाँ पे मैंने अपना एक, समझ लो, एक बढ़िया सा पेड़ के नीचे गद्दा बिछा रखा है, आराम से मैं वहाँ पे सो जाऊँगा, मतलब आराम से मैं वहाँ पे मैंने एक बंदोबस्त कर रखा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हवा के मतलब टाइमिंग मॉज आइडिया विचार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस समय पर आप अपने विचारों को लागू कर रहे हो, अपने आइडिया को शेयर कर रहे हो, या प्लानिंग एग्जीक्यूट कर रहे हो। पर यह बात ध्यान रखना हमेशा कि समय का रुख, एक हवा चल रही है, एक नकली बनाया गया है, या सच में टाइमिंग सपोर्ट करती है इस चीज़ को। और जो भी टाइमिंग सपोर्ट करती है वो हमेशा सपोर्ट नहीं करेगी, ये भी बात ध्यान रखना। चलो, ऐसे कुछ बात आई थी, वो पिछले वाले वीडियो में मैंने बोला था कि मैं इस बारे में बोलूँगा, और बोलते बोलते मैं देखो कितना ज़्यादा बोल गया, ये भी बोल गया, वो भी बोल गया, पता नहीं क्या क्या बोल गया। तो 27 मिनट तक अगर आप लोग पहुँचे हो तो, और मैं जो बोल गया हूँ वो आप लोगों को सही लगा है, बकवास लगा है, या कुछ पल्ले पड़ा है, कुछ दिमाग की ट्यूबलाइट जली है, तो कमेंट करके बता देना, तो अच्छा लगेगा। और इस तरह के वीडियो बनाऊंगा, मतलब अपने विचार, ऐसे आइडियाज़ अपने शेयर करूंगा। और कुछ लोगों को कमेंट लिखना नहीं आता, या लिखना बोरिंग लगता है, या लिखना कंफर्टेबल नहीं होता है, तो वो खाली टाइमिंग भी लिख दे कि हाँ अभी हमने 28 मिनट तक आपका वीडियो देखा है, तो वो खाली 28 भी लिख देंगे, तो वो भी ये रहता है कि हाँ चलो लोगों के पल्ले पड़ रही है, बाकी गिद्ध संभाल लेंगे। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।